हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजन केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के 4 वीडियोस देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, फिर हमने बात की थी पाइरोल की, फिर हमने देखा था फ्यूरान और फिर हमने देखा है थायोफीन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है अपना पायरिडीन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पायरिडीन की। अगर आपने अभी तक वो 4 वीडियोस नहीं देखी है तो मेरा सजेशन है कि आपको वो 4 वीडियोस देखनी है, उसके बाद में आप पायरिडीन पे मूव करें। आज का टॉपिक है अपना पायरिडीन। पायरिडीन जो है वो क्या होता है, एक 6 मेंबर रिंग होती है। जैसे बेंजीन होता है ना, वैसे ही, बस अंतर क्या होता है, बेंजीन में सभी कार्बन होते हैं और पायरिडीन के केस में एक क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। जैसे बेंजीन रिंग क्या होती है, ये होती है आपकी बेंजीन रिंग। इसमें सभी क्या है, कार्बन है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन की जगह क्या है, नाइट्रोजन। पायरिडीन क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हेट्रो एटम कौन होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, उसको बोला जाता है आपके पायरिडीन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्यों है एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में जा रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं, किससे पता लगेगा, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल से, जो हुकेल रूल होता है ना, उससे। ये मैंने आपको पैरोल में भी बताया था। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम एक एरोमेटिसिटी पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाला कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कि मान लो ये पायरिडीन है, इस पायरिडीन में 4th पोजीशन पे कौन है, CH3। 4th पोजीशन कैसे हुई, हेट्रो एटम को 1 नंबर देना है आपको, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ आपकी 4th पोजीशन। यहाँ पे लिख रखा है हमने गामा। गामा कैसे हुआ, नाइट्रोजन के अगला वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा आपका गामा। तो गामा पोजीशन पे कौन जुड़ रहा है, CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका गामा पिकोलिन। यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे जुड़ रहा है तो अल्फा पिकोलिन, बीटा पे जुड़ रहा है तो बीटा पिकोलिन। इस तरीके से इन कंपाउंड्स के नाम है जो कि आपको याद रखनी है। ये जो निकोटिनिक एसिड होता है ना, इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछ लेता है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब पहला आता है अपना सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड्स मतलब पायरिडीन जो है उसको हम कैसे बनाने वाले हैं। तो पहला मेथड है आपका पायरिडीन बनाने का कि यहाँ पे एसिटाइलिन ले लो और हाइड्रोजन साइनाइड ले लो। एसिटाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हाइड्रोजन साइनाइड होता है आपका HCN। जैसे हमने पायरोल पढ़ा था, पायरोल में क्या किया था हमने कि 2 मॉलिक्यूल लिए थे एसिटाइलिन के और 1 मॉलिक्यूल लिया था हमने अमोनिया का। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 2 तो मॉलिक्यूल ले रहे हैं एसिटाइलिन के और 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड का। तो सेम सिचुएशन होगी, यहाँ पे क्या होगा, HCN में देखोगे आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे इधर की साइड। यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे यही बॉन्ड बना है क्या, एक नया बॉन्ड तो ये रहा और एक नया बॉन्ड ये रहा। एक नया बॉन्ड बना यहाँ पे, तो एक नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे, 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए। यहाँ पे पहले 3 बॉन्ड थे तो अब क्या रह जाएंगे, 2 बॉन्ड। यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे क्या रह जाएंगे, 2 बॉन्ड। यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे क्या रह जाएंगे, 2 बॉन्ड। इस तरीके से क्या बन जाता है, आपका पायरिडीन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका हेंश सिंथेसिस। जो हेंश सिंथेसिस होता है ये हमने पायरोल में भी पढ़ा था। इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और एक लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड और एक लेते हैं यहाँ पे अमोनिया। तो ये रहा आपका बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड जिसका हमने एग्जाम्पल लिया इथाइल एसीटोएसीटेट, ये आपका एसिटिल्डिहाइड और ये आपका अमोनिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया है जिससे आपके लिए रिएक्शन करवाना आसान हो जाए। तो ये रहा आपका एसिटिल्डिहाइड, ये CH3, यहाँ पे ये H, ये अमोनिया है, ये आपने बना दिया है अमोनिया। ठीक है, इस अमोनिया को मैं ऐसे खोल के लिख लेती हूँ, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जो है वो नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इथाइल एसीटोएसीटेट है, ये हम यहाँ पे इसकी कीटो फॉर्म है, हमको इसको किस में चेंज करना है, इनोल फॉर्म में। तो मैं इनोल फॉर्म में इसको चेंज करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर की साइड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो क्या बन जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड, इधर की साइड H COOET, इधर की साइड में CH3 और इधर की साइड में OH। इसी तरीके से आप इधर की साइड बना लोगे, ये COOET, ये हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका OH और ये हो जाएगा आपका CH3। अब आप देखो, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। देखना जरा यहाँ पे, ये सॉरी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा पहले तो, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल रहा है ना इधर से, तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड आपका ये रहा, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड आपका ये रहा,
इससे ऊपर CH3 जुड़ रहा है, आपने ऊपर CH3 जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है। इससे COET जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आपने COET जोड़ दिए, यहाँ पे CH3 जुड़ रहा है, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा ये यहाँ से, ये वाला OH और ये H। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले कार्बन और इस वाले नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन और इस वाले नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले कार्बन और इस वाले नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो इस वाले कार्बन और इस वाले नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और यहाँ क्या जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है आपका डाईहाइड्रोपाइरिडीन। रीजन क्या है इसका, कि जो सिंपल पाइरिडीन होता है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ रही यहाँ पे एक्स्ट्रा वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सैचुरेशन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ रही है एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ रही है एक्स्ट्रा, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोपाइरिडीन। फिर हमने करवाया HNO3 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी और ये कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। जब इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो ये जो COOET होता है इनकी जगह क्या आ जाता है, COOH, COOH, सही है। फिर हमने इसका क्या करवाया, सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीटिंग करवाई, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीटिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस कार्बन से सीधे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन से सीधे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखना जरा यहाँ पे यही है क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बाकी CH3 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 ये तीनों एज इट इज है, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या बन जाता है, यहाँ पे 2,4,6 ट्राई मिथाइल पाइरिडीन, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या बनाना होता है, यहाँ पे कंपाउंड बनाना होता है। तो आपने यहाँ पे 3 स्टेप में किया है इस रिएक्शन को। जो आपको कीटो फॉर्म है उसको पहले आपको इनोल फॉर्म में चेंज करना है, आप उसको ऐसे अरेंज कर लोगे तो आपका डाईहाइड्रोपाइरिडीन बन जाएगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो एस्टर जो है किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। फिर इसकी हीटिंग करवाओगे तो CO2 निकल जाएगी और सिंपल क्या आ जाएगी यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक है। ये अपना खत्म होता है हेंश सिंथेसिस। अगला मेथड है आपका पेंटामिथाइलिन डाइअमीन से कैसे बनाना है। पेंटामिथाइलिन डाइअमीन का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है, पेंटामिथाइलिन, मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है आपका, CH2, सही है। और पेंटा का मतलब कितने मिथाइलिन ग्रुप है, 5। तो ये 1 2 3 4 5 ये पेंटामिथाइलिन हो गए। फिर हमने लिखा डाइअमीन, डाइअमीन हो गए, 2 अमोनिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे इसमें ये और लिखना है आपको डाइअमीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इसका पूरा नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये सिंपल अगर NH3 था तो यहाँ पे या तो इसको ऐसे लिखो .HCl, या फिर हमने क्या किया है, इस हाइड्रोजन को इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर ले लेवे तो क्या बन जाएगा, ये NH4 प्लस Cl माइनस, ऐसे ही लिखा है क्या हमने यहाँ पे, सॉरी ये NH2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा पेंटामिथाइलिन डाइअमीन का। इसकी हीटिंग करोगे आप तो हीटिंग करने पे क्या होगा, यहाँ से एक अमोनिया निकल जाएगी, एक HCl निकल जाएगा, फिर सिंपल क्या बचेगा यहाँ पे, NH2। ये जो NH2 है वो क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। आपको मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सिंपल याद रखना है यहाँ पे कि अमोनिया निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा, 2 HCl निकल जाएंगे यहाँ से, और ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हमने यहाँ पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है। अब क्या करना है, पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या हो जाता है, डीहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। पैलेडियम कार्बन क्या करता है, डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकाल दी अपन ने, 3 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, मान लो एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया मॉलिक्यूल और एक यहाँ से मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या बन जाएगा आपका, पाइरिडीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रॉम 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स। 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन है, और फर्स्ट वाला कार्बन और 5th वाला कार्बन जो है उससे कौन जुड़ रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप, ये बीच में गैप है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी कीटो फॉर्म है, आप इसको किस में चेंज करोगे, इसकी इनोल फॉर्म में। इनोल फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन हो गए, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, बाकी अल्काइल ग्रुप आप जोड़ लेना जैसे है वैसे के वैसे ही। अब यहाँ पे कौन आएगा, अमोनिया। तो वापस से मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको एक बार के लिए, ये H और ये H,
तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और नाइट्रोजन किससे बॉन्ड बना लेगा, इन दोनों कार्बन से। तो यहाँ पे यही हुआ है क्या, देखना जरा। बाकी सारी चीजें जो एल्काइल ग्रुप है वो तो अपनी जगह पे ही है। फिर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या होता है, ये रिंग पहले एरोमेटाइज नहीं थी, अब एरोमेटाइज हो जाती है और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये होता है आपका सिंथेटिक मेथड्स खत्म। 4 सिंथेटिक मेथड्स पढ़े हैं अपन ने, आप इसको वापस से देख सकते हो जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पायरिडीन जो है वो पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट चीज आती है कि पायरिडीन जो होता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से क्या होती है, कम होती है। बेंजीन की होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल और इसकी होती है कुछ 32 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। तो चूंकि पायरिडीन जो है उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, इसलिए क्या होता है, कम एरोमेटिक होता है। और उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन एटम के प्रेजेंस होने की वजह से। नाइट्रोजन एटम क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ही रखूं, तो ये रेजोनेंस में क्या करेगा, थोड़ा सा कम देगा, इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, किससे, बेंजीन से। यहाँ पे हमने बना रखी है पायरिडीन की एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। तो आप कैसे बनाओगे इसको, देखो पहले तो हमने जैसे बेंजीन की कैलकुलेट स्ट्रक्चर बनाते ना, वैसे ये दोनों कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स बनाई हैं कि अगर मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है तो इसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हो सकते हैं। ये तो बन गई एक स्ट्रक्चर आपकी। अब यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे कि मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। इधर की साइड क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही किया है अपन ने, यहाँ नेगेटिव लगाया, यहाँ पॉजिटिव लगाया है, बस फिर आप इसकी क्या बना दोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इस वाले कार्बन से खींचेगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से खींचेगा, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में ले लेगा। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो यहाँ क्या बना लिया इसने, बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फर्दर ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक होगा, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आता है अपन का बेसिसिटी, बेसिक नेचर जो है वो। तो पायरिडीन जो होता है वो पायरोल के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है, लेकिन एल्काइल अमीन के कंपैरिजन में क्या होता है, कम बेसिक होता है। इसका रीजन क्या है, देखो सबसे पहले मैं कंपैरिजन कर लेती हूँ पायरिडीन में और पायरोल में। तो पायरोल के केस में क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो किस में जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। अगर ये रेजोनेंस में जा रहे हैं तो लेस अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, लेस अवेलेबल होंगे। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि ये अपने लोन पेयर को दे दे। अगर ये लेस अवेलेबल होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा आसानी से। जबकि पायरिडीन के केस में क्या है, ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेजोनेंस में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली अवेलेबल रहते हैं टू डोनेट। इसलिए इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होता है, आपका पायरिडीन। फिर बात आती है इसकी एलिफेटिक अमीन की और पायरिडीन की। एलिफेटिक अमीन और पायरिडीन में से पायरिडीन जो है वो ज्यादा बेसिक होता है। इसका रीजन क्या है, एलिफेटिक अमीन जो होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो हम ये पढ़ते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बाइंड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को। परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालोगे, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, 25%। sp2 में कितना होता है, 33.33%। तो किसमें ज्यादा हुआ, इसमें ज्यादा हुआ। अगर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास में न्यूक्लियस जो है वो बाइंड करके रखेगा, तो वो इजीली देने नहीं देगा। जबकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए एलिफेटिक अमीन जो है वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू पायरिडीन। और पायरिडीन जो है वो ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू पायरोल, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर जो है वो लेस अवेलेबल रहता है, क्योंकि लॉन पेयर जब किसमें इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। जो आपको बोला गया है वही यहाँ पे आपको थियरी में समझाया गया है, आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर साथ में आपको ये रीजन लिख भी लेना है, जिससे आप जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ो आपको वीडियो वापस से नहीं देखनी पड़े, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रिएक्शंस की। तो अपन ने अभी बात की ऊपर की जो पायरिडीन होता है उसका बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो बेसिक नेचर होता है जिसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शन शो करती है। तो यहाँ पे हमने पहले रिएक्शन करवाई है इसकी किसी हेलोजन के साथ में। तो ये इस तरीके से है, नाइट्रोजन के पास में क्या है, लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर जो है वो अपने देगा इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये एक्स माइनस निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, इसकी रिएक्शन करवाई है इसके साथ में, सही है। यहाँ पे क्या है, अब ये इस तरीके से ये H है और ये Br है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है वो अपने लॉन पेयर को देगा किसको, इस H प्लस को। यहां से ये H प्लस आएगा और ये H प्लस क्या करेगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, देखो मैं इसको खोल के लिख लेती हूँ जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। इधर की साइड लिख लेते हैं हम इसको ये CH, ये H, ये CH, ये Br,
ये COOET और यहाँ पे है COOET, सही है। इसी तरीके से है ये वाला कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पाइरीडीन जो है इसको क्या चाहिए, जो ज्यादा बेसिक, जो ज्यादा एसिडिक प्रोटोन है, तो इसको ज्यादा एसिडिक प्रोटोन ये वाला दिखेगा, क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किसमें चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, जिसकी वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस H+ को लेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, और इससे कौन आकर के जुड़ जाएगा, H, सही है। और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा इधर की साइड, और Br- यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये Br- जो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा काउंटर आयन के रूप में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या करता है, ये अपना बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हो अपने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ में, तो वापस यही होगा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो इस H+ को ले लेंगे, और फिर बाद में Cl- काउंटर आयन है जो कि इसको बैलेंस करने के लिए आ जाएगा। AlCl3 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है, इसको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये सेक्सटेट कंप्लीट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर देगा इसको, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसने अपने लोन पेयर दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर SO3 कैसे है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर जो भी अटैक करेंगे यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन गया। इसने अपने लोन पेयर दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट Ri, तो वापस यहाँ पे ये होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, नाइट्रोजन और R के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन और R के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, I- निकल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये के लोन पेयर जो है वो अटैक करते हैं यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, वापस से ये वाला बॉन्ड बनेगा, और फाइनली कौन निकल जाएगा यहाँ से, Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है। इस तरीके से ये जो सारी रिएक्शन है किसको जस्टिफाई कर रही है, कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पायरोल के केस में भी पढ़ी थी, फ्यूरान के केस में भी पढ़ी थी, थायोफिन के केस में भी पढ़ी थी। वहां पे हमने ये बोला था कि ये जो होते हैं इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होते हैं, मतलब जो हेटेरो एटम का जो लोन पेयर होता है, ये जो हेटेरो एटम है इसका जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस में जाता है, इसलिए रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक यहाँ पे कर देता है। फिर हमने बोला था कि सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करता है। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पायरिडीन की कर रहे हैं। तो पायरिडीन के केस में क्या होता है, ये है आपका पायरिडीन। पायरिडीन के केस में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है इसका यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, जिसकी वजह से ये रिंग जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। तो जितना रिएक्टिवली पायरोल फ्यूरान थायोफिन रिएक्शन दे रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये उतना फास्ट रिएक्शन नहीं देता है। इवन ये बेंजीन जो होती है ना उससे भी स्लो रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर दोनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू पायरिडीन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ दोनों में कंपैरिजन। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि पायरिडीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर स्लोली देन बेंजीन, यहाँ पे ये रीजन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब बात ये आती है कि पायरिडीन में कितनी पोजीशन है, देखो ये 1 एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो सेकंड और सिक्स तो सेम है, 3 और 5 सेम है और 4 अलग है, तो कितनी पोजीशन हो गई, 3 पोजीशन, कि ये सेकंड पे अटैक करेगा, थर्ड पे अटैक करेगा या फोर्थ पे अटैक करेगा, कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा। इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हमने पैरेलल में बना के देखा था कि एक बार तीनों पोजीशन पे अटैक करवा लेते हैं। अगर हम सेकंड पोजीशन पे अटैक करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा किधर की साइड में, इधर की साइड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। मैं इसकी तरह ही बता देती हूँ जिससे आपको क्या कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या है कि फिर मैं अलग से बनाऊंगी तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सेम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पर कौन का अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इस कार्बन और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बन गई हाइड्रोजन पहले से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज फिर रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब बहुत बार पढ़ चुके हैं तो हम फास्ट फॉरवर्ड वे में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। थर्ड पोजिशन पर अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ। अगर थर्ड पोजीशन पर अटैक करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इधर की साइड अटैक करेगा, तो इस वाले बॉन्ड को उधर की साइड ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ गया,
थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, बॉन्ड बन गया और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फर्दर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर मान लो फोर्थ पोजीशन पे अटैक करवाना है तो फोर्थ पोजीशन पे कैसे अटैक करवाओगे, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि इस वाली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें नाइट्रोजन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, और यहाँ पे इस वाली नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है। लिख भी रखा है हमने कि स्पेशली अनस्टेबल नाइट्रोजन हैज सेक्स स्टेट, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर बनी है, इसलिए ये क्या है, स्पेशली अनस्टेबल है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर अटैक नहीं करके कौन सी पोजीशन पर अटैक करता है, थर्ड पोजीशन पर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड उधर की साइड ब्रेक हो रहा है, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है कौन सी पोजीशन पर अटैक करता है, थर्ड पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स लिख रखे हैं हमने कि अगर नाइट्रेशन करवाया जाता है KNO3H2SO4 की प्रेजेंस में, तो थर्ड पोजीशन पे कौन जुड़ जाता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, ये तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, और सेकंड पोजीशन वाला आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपके नाइट्रेटिंग एजेंट बनाएंगे, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, फिर ये यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे SO3H2SO4 ओलियम ले लिया, थर्ड पोजीशन पे कौन आ जाएगा, आपका सल्फोनिक एसिड। ब्रोमिनेशन करवाना है हमको 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो थर्ड पोजीशन पे कौन आ जाएगा, आपका Br। अब यहाँ पे मिक्सचर मिलता है आपको 3 और 5 वाला, मतलब सिर्फ 3 वाला प्रोडक्ट में मिलेगा और 3 और 5 वाला प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पायरिडीन डज नॉट अंडरगो फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन की। पायरिडीन जो होता है वो फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, इसका रीजन क्या है, फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है उसमें अपन को लुईस एसिड लेना होता है AlCl3। अब हमने अभी देखा है ऊपर कि नाइट्रोजन के पास में जो लॉन पेयर होते हैं वो AlCl3 को दे देता है, तो ये बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये रिंग तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई, इलेक्ट्रोफाइल्स पर कैसे अटैक करेगा, इसलिए पायरिडीन जो है वो फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो हमने लिखा भी है यहाँ पे कि अगर पायरिडीन है, इसका चाहे आप एसाइलेशन करवाओ चाहे आप एल्काइलेशन करवाओ, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब अब कौन अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अभी तक हमने पायरोल फ्यूरान थायोफिन जब पढ़ा था उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं की थी, क्योंकि वो जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच थी, उस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करता है। अगर हम उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं जो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देगा, कमी कर देगा, तब जाकर के उस पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से अटैक करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा केस है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि पायरिडीन जो है उसके पास में चूंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, रिंग के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए जो पायरिडीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बहुत स्लोली देता है। अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसकी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, चूंकि नाइट्रोजन होता है उसमें रिंग के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उस पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है, इसलिए पायरिडीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़िया देता है। अब बात वापस से ये आती है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों में से। तो वापस से हमको क्या करना है, तीनों पर अटैक करवा के देख लेना है। एक बार हमने अटैक करवाया सेकंड वाली पोजीशन पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होएगा इधर की साइड, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर फर्दर ये नेगेटिव चार्ज किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, बना दिया आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर ये फर्दर रेजोनेंस में जा रहा है, बन गई आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मान लो थर्ड पोजीशन पर अटैक करवाना है आपको, थर्ड पोजीशन पर अटैक करवाओगे तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। सेकंड वाली पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इधर की साइड, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस में जाएगा, ये फाइनल आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे अगर मान लो फोर्थ पोजीशन पर अटैक आपको करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, फोर्थ पोजीशन पर अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस में जा रहा है, आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकती हो। ठीक है, अब हमको इन तीनों को कंपैरिजन करना है, ऑब्जर्व करना है इन तीनों को। तो आप देखो इस वाली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है,
इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऐसे, जो कि नाइट्रोजन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या चाहेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो वो थर्ड पोजीशन पर अटैक नहीं करता है, वो सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है या फिर फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे पहली रिएक्शन आपकी चीची-बेबिन रिएक्शन। चीची-बेबिन रिएक्शन में क्या होता है, पाइरीडीन का अमीनेशन करवाया जाता है। अमीनेशन का मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप का जुड़ना। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एल्कलाई मेटल अमाइड, मतलब बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है। बेस चाहे आप सोडियम अमाइड लो या फिर पोटेशियम अमाइड लो। ठीक है, इस रिएक्शन को बोला जाता है चीची-बेबिन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो Na+NH2- इसकी फॉर्म में रहेगा, NH2- जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ये सेकंड वाली पोजीशन पे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे जुड़ जाएगी NH2 और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये रेजोनेंस में जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे कौन जुड़ रही है, हाइड्रोजन। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ ये वाली। मैं सिर्फ आपको एक बार मैकेनिज्म बता रही हूँ, बाकी मैकेनिज्म फिर आपको ही करनी है। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा नया, यहाँ नया डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ये H है और यहाँ पे ये NH2 है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इधर की साइड और फाइनली कौन निकल जाएगा यहाँ से, H-, तो नया डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। यही बना है क्या, जरा देखना। इस तरीके से आपको क्या करवानी है, यहाँ पे मैकेनिज्म करवानी है। ठीक है, तो ये होती है अपनी चीची-बेबिन रिएक्शन। आप साथ के साथ में लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। साथ में नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए इजी रहेगा चीजों को समझना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो पाइरिडीन है उसकी सेकंड पोजीशन पे कौन लग रहा है, Br। अब क्या होगा, NH3 के पास में लोन पेयर है, ये अटैक करेगा अपने लोन पेयर से यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये देखो, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये Br पहले से ही जुड़ रहा है, अब कौन आ गया, NH3, और इस पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। क्या बन जाएगी अगली स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड नया, ये डबल बॉन्ड नया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये Br पहले से था और यहाँ पे कौन है, ये NH2 और ये H और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे इधर से और ये Br- यहाँ से निकल जाए और ये H+ यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो ये H और ये Br तो क्या निकाल देंगे, HBr, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगी, NH2। तो देखो, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, नया डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये जुड़ जाएगा यहाँ पे NH2। यही बनाएगा, जरा देखना। तो इसका नाम होता है आपका 2-अमाइनो पाइरिडीन। जैसे हमने 2-अमाइनो पाइरिडीन की रिएक्शन करवाई है, वैसे ही हमने किसकी रिएक्शन करवानी है, 4-क्लोरोपाइरिडीन की, कि फोर्थ पोजीशन पे कौन आ जाए, क्लोरीन। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर बाद में Cl को निकाल के क्या बना दोगे, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे एक तो 2 हेलो की और 4 हेलो की बात करेंगे, 3 हेलो की बात नहीं करते हैं, क्योंकि 3 हेलो के केस में डायरेक्ट नाइट्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि इस केस में क्या होगा, मान लो आपने NH3 का अटैक करवाया, ठीक है, NH3 का अटैक कहाँ करवाना है आपको, थर्ड वाली पोजीशन पे। तो इस वाले बॉन्ड को इधर की साइड ब्रेक होना पड़ेगा, इधर की साइड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड इधर की साइड और ये इधर की साइड, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये इधर की साइड और ये इधर की साइड, इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अभी तो बोला था कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म इस तरीके से नहीं होगी, तो इसकी मैकेनिज्म को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सी मैकेनिज्म से होता है, ये बेंजाइन लाइक मैकेनिज्म से होता है। यहाँ पे बनता है बीच में बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेंजाइन इंटरमीडिएट से कैसे रिएक्शन होती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, NH2- है, ये NH2- क्या करता है, एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो इसके पास में यहाँ पे क्या है, प्रोटोन दिख रहा है इसको, ये NH2- जो है यहाँ पे लिख रखी है, देखो, ये NH2- क्या करेगा, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर की साइड और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl-, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इस टाइप का जो इंटरमीडिएट होता है, ये होता है आपका बेंजाइन टाइप इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या होगा, NH2- जो है वो अटैक करेगा। अब यहाँ पे बात यह है कि ये बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हो या फिर ये बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हो। तो यहाँ पे आपको देखो, एक रिएक्शन ये दे रखी है, एक रिएक्शन ये दे रखी है। एक में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है इधर की साइड और एक में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है इधर की साइड।
इधर की साइड ब्रेक करोगे तो NH2 माइनस यहाँ जुड़ेगा, NH2 माइनस यहाँ जुड़ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर फाइनली NH3 आएगा तो NH3 से यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और NH2 अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर ये बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक होता है तो NH2 माइनस यहाँ जुड़ेगा, NH2 माइनस यहाँ जुड़ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर अमोनिया आया, अमोनिया से हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, NH2 माइनस निकल गया। अब यहाँ पे इसलिए दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका नाम तो हो जाएगा 4 अमाइनो पायरिडीन और इसका नाम हो जाएगा 3 अमाइनो पायरिडीन। यही बनेगी, जरा देखना, 4 अमाइनो और 3 अमाइनो। ठीक है, इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो पायरिडीन है उसका रिएक्शन करवाया जाता है किसी पर एसिड की प्रेजेंस में। अब वो पर एसिड चाहे ले लो पर एसिटिक एसिड, चाहे ले लो पर बेंजोइक एसिड। पर एसिड के नाम जब भी आता है ना, आपको क्या करना है, जैसे मान लो पर एसिटिक एसिड दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए पहले एसिटिक एसिड क्या होता है। ये होता है आपका एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। पर एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन और आ जाए, 3 ऑक्सीजन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका पर एसिटिक एसिड। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, बीच में ये ऑक्सीजन आ गई एक्स्ट्रा, इसलिए इसका नाम क्या है, पर एसिटिक एसिड। ऐसी पर बेंजोइक एसिड हो जाएगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH। अब अगर एक ऑक्सीजन और आ जाए तो ये क्या हो जाएगी आपकी पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये पर एसिड्स जो होते हैं इनमें ये जो एक्स्ट्रा वाली नाइट्रोजन होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होती है। क्या होती है आपके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ना, ये वहीं जुड़ना पसंद करेगी। तो यही रीजन है कि नाइट्रोजन के पास में इसको लोन पेयर दिखे तो इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन पे अटैक करके इस ऑक्सीजन से ये जुड़ गई। अब इसकी मैकेनिज्म जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, जिससे कोई मतलब भी नहीं है, एग्जाम में आती भी नहीं है। हमने सीधे ये मान लिया है कि इस नाइट्रोजन से ये ऑक्सीजन जुड़ गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और बाकी का जो CH3COOH है वो निकल गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन ने अपनी लॉन पेयर दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका नाम हो जाता है पायरिडीन एन ऑक्साइड। एन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए एन ऑक्साइड। तो आपको ऑक्सीडेशन कैसे करवाना है, किसी भी पर एसिड की प्रेजेंस में, जैसे ये पर एसिटिक एसिड या फिर पर बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, इसका कैटालिटिक रिडक्शन कहा जाता है। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब कैटलिस्ट लिया जाता है। कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे, पैलेडियम कार्बन। पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, पायरिडीन में जो तीनों डबल बॉन्ड होते हैं वो तीनों की तीनों ही क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और क्या बन जाता है आपका पिप्रिडीन। अब पिप्रिडीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कम्पेयर टू पायरिडीन, मतलब पिप्रिडीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पायरिडीन। ऐसा क्यों होता है, हम इस वीडियो के लास्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी साइड चेन रिएक्टिविटी की। साइड में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है तो वो कैसे रिएक्शन करेगा। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चूंकि पायरिडीन रिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये चूंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इस पर जो सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि ये पायरिडीन है, इससे CH3 जुड़ रहा है, इसको हमने खोल के लिख लिया CH2H। अब यहाँ पे क्या होता है, पायरिडीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। ठीक है, तो मतलब होगा क्या, OH माइनस बेस है, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये बन गया आपका CH2 माइनस। ये CH2 माइनस फर्दर किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से आप क्या बना सकते हो, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, एल्डोल टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है कि एक बना कार्बन आयन और उसने अटैक किया दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप पे, यही होता है उसमें। तो यहाँ पे भी यही होगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। ऐसे ही पढ़ते क्या हम एल्डोल कंडेंसेशन। देखना आप जरा एक बार एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको समझ में आ गया वो कमेंट में टाइप करेगा यस मैम एल्डोल कंडेंसेशन से हमको समझ में आ गया, और जिसको नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि मैम एल्डोल कंडेंसेशन पे आप एक वीडियो बना दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 माइनस जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये रिंग जो है मैंने एज इट इज बना दी, इससे आगे CH2 जुड़ रहा है, ये CH2 जोड़ दिया, ये जो बॉन्ड है वापस बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर की साइड जा रहा है, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड वापस से, तो ये बॉन्ड वापस से आ गया। CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से, तो आपने इस कार्बन से बॉन्ड बना दिया। इससे एक पीएच जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक पीएच जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक O माइनस, तो ये माइनस जोड़ दिया। ठीक है, अब आप क्या करवाओगे, इसका वर्कअप करवाओगे। तो वर्कअप में क्या होता है, वाटर लेना होता है, वाटर से ये क्या करेगा, H+ ले लेगा, तो यहाँ O माइनस से कौन जुड़ जाएगा, H+, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, अब आपको पता है कि बेस दे रखा था, बेस का करेगा एसिडिक प्रोटोन को लेगा, तो ये बेस जो है इस प्रोटोन को लेगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा वापस से यहाँ पे और ये निकल जाएगा आपका OH माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपका ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो बन जाता है। इसका रीजन क्या होता है, इसमें आगे जो बेंजीन रिंग है ना,
ये फर्दर इसमें किस में चली जाएगी, रेजोनेंस में चली जाएगी, तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। बाकी रिएक्शन यहाँ भी खत्म हो सकती है बीटा हाइड्रोक्सी पे, पर हम लोग आगे इसको मूव इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अभी जो कंपाउंड बना है दैट इज स्टेबल। हमेशा हर कंपाउंड चाहता है कि उसको स्टेबिलिटी मिले, इसलिए ये वाली रिएक्शन जो है वो यहाँ तक आगे जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कार्बन आयन जो है वो अल्काइलेशन भी दे सकता है। मतलब अभी तो हमने क्या करवाया था, एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन करवाई थी, लेकिन अगर मान लो हमको अल्काइलेशन करवाना है, ठीक है, तो वो कैसे करवाएंगे, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये NH2 माइनस आ गया, वापस से बेस आ गया, ऊपर हमने बेस क्या लिया था, OH माइनस बेस लिया था, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, सोडामाइड ले रहे हैं। ये NH2 माइनस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये वाला, ठीक है, ये इस वाले प्रोटोन को लेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ हमने इस C2H5 से प्रोटोन क्यों नहीं लिया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, NH2 माइनस जो है उस प्रोटोन को लेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस में जाएगा, इसकी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, वापस से हम इसको रिकवर करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से अटैक करेगा इस पर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे कौन आ गया, CH3, यहाँ पे कौन था, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसे सब्स्टिट्यूट हो गया आपके CH3 से, मतलब क्या हो गया इसका, एल्काइलेशन। तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, एल्काइलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये खत्म होता है आपका पाइरिडीन। अब कुछ पाइरिडीन के डेरिवेटिव्स है जिनके बारे में हमको बात करनी है। तो पहला आता है पाइरिडोन्स। पाइरिडोन्स क्या होते हैं, ये है आपकी पाइरिडोन की स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब होते क्या है ये कि पाइरिडीन रिंग होगी और उसमें क्या होगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। बनता कैसे है ये, देखो बनता कैसे है एक्चुअली में, कि जो पाइरिडीन है उसमें सेकंड पोजीशन पे क्या लगा रहा है, OH ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, इसकी इनोल फॉर्म है। हम क्या चेंज करेंगे, इसको कीटो फॉर्म में चेंज करेंगे कि ये वाला बॉन्ड इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए इधर की साइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो रिंग बनाई आपने, ये नाइट्रोजन, ये दोनों डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन, ये जो H+ निकलेगा वो किससे रिएक्शन करेगा, इस नाइट्रोजन से, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गई और यहाँ पे हो जाएगा ये डबल बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसी को बोला जाता है पाइरिडोन। ये सेकंड पोजीशन पे है तो 2 पाइरिडोन, फोर्थ पोजीशन पे होगा तो 4 पाइरिडोन। ठीक है, 3 पाइरिडोन बनाना पॉसिबल नहीं है, वापस से क्या आ जाएगा, इस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके दो ही फॉर्म होती है, दो आइसोमेरिक फॉर्म होती है पाइरिडोन की, 2 पाइरिडोन और 4 पाइरिडोन। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि पाइरिडीन को बनाना कैसे है। तो देखो पाइरिडीन है, इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है आपकी किसी KOH के साथ में। ठीक है, तो KOH में यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस जो है वो यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तो सेकंड पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो OH आकर के जुड़ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ये। ठीक है, अब वापस से अभी जैसे आपको बताया था ना कि ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, ये इधर की साइड, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ हाइड्रोजन लगा लो आप, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 पाइरिडोन। ठीक है, इनोलिक फॉर्म बन जाए, ये इनोल फॉर्म है, ये इसकी क्या बन जाएगी, कीटो फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, प्रोटोमराइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये बन जाएगी आपकी इनो कीटो फॉर्म और ये है आपका 2 पाइरिडोन। तो 2 पाइरिडोन कैसे बना, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जो 2 पाइरिडोन बनाया है ना, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखा रखी है कि ये रेजोनेंस में जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर होता है, ये अपने लॉन पेयर देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो क्या बन जाएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिस वजह से 2 पाइरिडोन जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 पाइरिडोन जो है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है अगर POCl3 के साथ में, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनता है, 2 क्लोरोपाइरिडीन। कैसे होती है ये रिएक्शन, देखो ये POCl3 को खोल के लिख लिया आपने। मैकेनिज्म बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि आपको रिएक्शन आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहे, क्योंकि अगर हम रिएक्शन को सीधा लिखेंगे तो हमें फिर याद नहीं रहता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। अगर हम उसको विद मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हमको उसको सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और हम उसका आंसर सही कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कुछ रिएक्शंस की आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ जो कि जिनको समझना आसान है। बहुत ज़्यादा टफ मैकेनिज्म जो है उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें उलझना हो जाएगा वो। ठीक है, वो खुद अपने आप में बहुत टफ होती है। ये मैकेनिज्म आसान है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो अपने लॉन पेयर देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये अटैक करेगा इधर की साइड में। ये कुछ ऐसे है क्या जो हमने पाइरोल में पढ़ी थी विल्समियर हैक रिएक्शन, वैसे अगर आपने नहीं देखी तो विल्समियर हैक रिएक्शन जाके देखो, वहां से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस फॉस्फोरस पे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड बन गया इस कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल, और ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, और यहाँ से क्या निकल गई एक Cl। अब क्या होता है, ये Cl माइनस जो है वो वापस से अटैक करता है यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है इधर की साइड। तो मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, क्या बनती है यहाँ पे, देखो ये है नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो H+ है ना, ये स्टेबल नहीं है इस पे।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका H+ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, 2-क्लोरोपाइरिडीन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करवाना है। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। वापस से बता देती हूँ मैं आपको इसको एक बार, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। चाहे किसी चीज़ को समझने में टाइम लग जाए हमें, पर हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। मैं इसको वापस से समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Cl- अटैक कर रहा है यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है इधर की साइड, ऐसे है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इस पे ये बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब इससे एक साइड तो क्लोरीन जुड़ गया, एक साइड में ये पूरा कंपाउंड जुड़ गया कि OPOCl2। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड और ये यहाँ से पूरा कंपाउंड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया यहाँ से, OPOCl2, H जुड़ जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा, ये POCl2 और ये क्या हो जाएगा, OH। और यहाँ से एक क्लोरीन जुड़ गई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो सी वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 2-क्लोरोपाइरिडोन की रिएक्शन पढ़ी है POCl3 के साथ में, वैसे ही 4-पाइरिडोन जो है वो भी जब POCl3 के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या देता है, आपका 4-क्लोरोपाइरीडीन। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, सेम ही हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये लॉन पेयर देगा अपने इधर की साइड, ये इधर की साइड, ये इधर की साइड, फ्री अटैक करेगा इस पे, तो इस तरीके से हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है पाइरिडीन एन ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा पाइरिडोन का फॉर्मेशन, अब हम देख रहे हैं पाइरिडीन एन ऑक्साइड। कुछ दो डेरिवेटिव दोनों इंपोर्टेंट है आपके, पाइरिडोन और पाइरिडीन एन ऑक्साइड। पाइरिडोन के बारे में हम देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं पाइरिडीन एन ऑक्साइड के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है, ऊपर भी हमने देखा था अभी कि इसकी किसी पर एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बन जुड़ जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है जिसका नाम हो जाता है पाइरिडीन एन ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं, जैसे मान लो डाइमिथाइल डाइऑक्सीरीन ले लिया, ये डाइमिथाइल डाइऑक्सीरीन है। देखो सिंपल, ये क्या है आपका, डाइमिथाइल डाइऑक्सीरीन। अगर डाइमिथाइल डाइऑक्सीरीन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, ये भी क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करता है इसका और पाइरिडीन एन ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो भी यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो 3 मेथड है, पैरासिड के साथ में करवा दो, डाइमिथाइल डाइऑक्सीरीन के साथ में करवा दो, या फिर आप करवा दो H2O2 के साथ में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में। अब हम कुछ देख रहे हैं इसकी रिएक्शंस कि ये कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। ठीक है, तो पाइरिडीन एन ऑक्साइड है, अगर इसका नाइट्रेशन करवाया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन आ जाता है, आपका NO2 ग्रुप। फोर्थ पोजीशन पे ये NO2 ग्रुप जुड़ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-नाइट्रोपाइरिडीन एन ऑक्साइड। इसका आगे रिडक्शन करवाया जाता है तो ये जो NO2 ग्रुप होता है ये किस में बदल जाता है, NH2 में, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है। हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन जो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, ये क्या करता है, सब पूरा क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, पूरा जो है वो क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ठीक है, तो NO2 का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, NH2 का, ऑक्सीजन निकल जाएगी यहाँ से, और यहाँ से भी ये ऑक्सीजन निकल जाएगी और क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टेप तो आसान है, बात ये है कि इससे यहाँ पे कैसे पहुंचे हम। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आपको नीचे दे रखी है कि HNO3 और H2SO4 दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, आपका NO2+ इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हमने खोल के लिख दिया है यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, बना दिया। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, ये H+ जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड। ठीक है, तो ये NO2 जुड़ा रह जाएगा। नया डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे बनेगा, देखो इन्होंने क्या है, बॉन्ड को चेंज कर दिया, मैं वापस बना देती हूँ जैसे इसमें बना रखा है वैसे। ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, नया डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। ठीक है, और इससे वापस से कौन जुड़ जाएगा, O- और इस पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये बन जाता है आपको। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो अंदर डबल बॉन्ड्स है ना, उनका जो पोजीशन है ना वो चेंज कर दिया, इन्होंने ऐसे लगाए, अपन ने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर पाइरिडीन एन ऑक्साइड का सल्फोनेशन करवाया जाता है तो सल्फोनेशन होता है थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर देता है इस तरीके से, मतलब ये बॉन्ड बना लेगा और ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिस वजह से इस रिंग की रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तो जो सल्फोनिक एसिड है वो थर्ड पोजीशन पे आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो कैसे करवाते हैं, देखो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना लिया आपने,
फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। फिर ये बॉन्ड वापस इधर की साइड बनेगा और फाइनली यहाँ से ये कंपाउंड जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा यहाँ से। ये ऑक्सीजन और ये सी जो है वो क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बना दिया आपने ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये जो एसिटेट आयन अभी निकला है ना, इसका ऑक्सीजन वापस से अटैक करता है यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड में। ठीक है, तो अभी इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। बना दिया आपने बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हुआ तो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपके, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है, उससे बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड और ये जो है पूरा का पूरा निकल जाएगा इधर की साइड। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ जो O- आएगा वो किससे रिएक्शन कर लेगा, आपके H+ से। ठीक है, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, CH3COOH और सिंपल क्या रह जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो पाइरिडीन एन ऑक्साइड बना है, इससे यहाँ से ऑक्सीजन निकालने का ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, यहाँ से देखो ये ऑक्सीजन निकल चुकी है, जो पाइरिडीन एन ऑक्साइड से वापस से क्या बन चुका है, आपका पाइरिडीन बन चुका है। ठीक है, तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा दे तो आपका ये वाला कंपाउंड बनता है, इसका नाम क्या है, 2-एसिटोक्सीपाइरिडीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अगर पाइरिडीन एन ऑक्साइड जो है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है POCl3 के साथ में, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं आपको सीधे ही। ये POCl3 बना दिया आपने, ऑक्सीजन जो है वो वापस अटैक करेगा इस फास्फोरस पे और ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो इस ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। बना दिया आपने, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड। एक Cl- यहाँ से निकल गया, निकाल दिया आपने। फिर ये जो Cl- निकला है ना, ये 4th पोजीशन पे जाकर के अटैक करता है इस तरीके से। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो गया, जरा देखना कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे Cl आकर के जुड़ गया। ठीक है, और बाकी ये कंपाउंड पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड और फिर फाइनली कौन निकल जाएगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया इसके साथ में। बस यही तो करना था यहाँ पे। हमको क्या करना है, जो पाइरिडीन एन ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है ना, इसको रिमूव कर देना है। POCl3 से रिएक्शन करवाओगे तो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने करवाई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो इस तरीके से हो जाएगी। दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नेट के एग्जाम में ये पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है, आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तीसरा तरीका आ गया PCl5 के साथ में, कि अगर PCl5 के साथ में रिएक्शन करोगे तो भी यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाती है और क्या बन जाता है आपका 2-क्लोरोपाइरिडीन। तो सेम कहानी वापस से, PCl5 कैसे होगा, PCl4+ और Cl- की फॉर्म में। ये O- जो है वो किससे जुड़ जाएगा, PCl4+ से जुड़ जाएगा, PCl4 आ गया। फिर ये Cl- जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे Cl आकर के जुड़ जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, यहाँ से ये Cl- निकल जाएगा। ठीक है, तो ये Cl जुड़ गया यहाँ पे और बाकी का ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ में यहाँ पे निकल गया है, ये बन गया आपका 2-क्लोरोपाइरिडीन। ठीक है, जैसे हमने PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाई है, एज इट इज हम किसके साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl3 के साथ में या फिर PPS3 के साथ में। PCl3 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो वापस से वही कि ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा इसको, क्योंकि PCl3 के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। चूंकि फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन ने दिए हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो POCl3 निकल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है। तो 4 तरीके देख लिए हम लोगों ने। आपको चारों तरीकों को एक बार और रिविजन कर लेना है, आपको फ्लो चार्ट बना लेना है। फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, जैसे आपको फ्यूरान में बनाना बताया था वैसे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कि अगर पाइरिडीन एन ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी रिएक्शन पाइरोल में भी हमने देखी थी, पाइरोल में भी सेम ही रिएक्शन थी कि यहाँ पे ये एक ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है, तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्यूटाइल जो ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, Li। भाई ये ब्यूटाइल जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये किससे जुड़ेगा, H से जुड़ेगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज से कौन जुड़ेगा, लिथियम जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम आकर के जुड़ गया। अब CO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, आपको पता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। फिर आप इसका क्या करवा दो, वर्कअप करवा दो। वर्कअप करवाओगे तो जो H+ है रिएक्शन मीडियम से वो यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि पाइरिडीन और पिप्रिडीन जो है उनकी बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पिप्रिडीन ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू पाइरिडीन। ठीक है, पिप्रिडीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाइरिडीन। इसका रीजन क्या है, अब देखो पिप्रिडीन जो है इसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि पाइरिडीन के केस में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कितना है, 25%। परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कितना है,
33%। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज एक्सेलेरेटर क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके रखेगा, इजीली डोनेट कर देगा, इसलिए पिपरीडीन जो है वो मोर बेसिक होता है एज कम्पेयर टू पायरीडीन। यही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब जो मैंने अभी बोला था ना आपको कि अभी एक नीचे एग्जांपल दिखाया जाएगा जिससे आपको पता लगेगा किस टाइप से ये सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको पूछा जाएगा सबसे पहले कि पायरीडीन है, इसका अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया जाता है पर एसिड की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको ये दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि पायरीडीन एन ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ब्यूटाइल लिथियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, फिर आपको दे दी जाए बी क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे कौन जुड़ जाता है, लिथियम। फिर वो बोले कि अगर CO2 और CO2 के साथ में रिएक्शन करवाओ, बाद में वर्कअप करवाओ, तो आपको ये सी दे दी जाए, पूछ लिया जाए आपसे, तो यहाँ पे क्या जोड़ दोगे आप, COH जोड़ दोगे। फिर PPS3 आ जाएगा, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है और यहाँ पे सिंपल क्या बचता है, पायरीडीन बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से गेट और नेट के एग्जाम में, IIT जैम के एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं जहां आपको बहुत सारी स्टेप्स जो है वो उनको एक ही क्वेश्चन में दिया जाता है और आपको पूरी रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, पूरे कंपाउंड का आइडिया होना चाहिए, तब जाकर के आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट हो पायरीडीन के रिगार्डिंग या फिर अभी तक हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जो भी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी कंपाउंड में बनाई जाए, तो वो सजेशन भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।